बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक सहाफ़ी हैं मुनव्वर इकबाल, जो 7 न्यूज़ से जिनका ताल्लुक़ बताया जाता है फैसलाबाद के, और एक SHO हैं कल्बे अब्बास थाना रेल बाज़ार के, और उनकी आपस में तल्ख़ कलामी होती है। और वो जो सहाफ़ी साहब हैं वो टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं चढ़ा के, और उसे कह रहे हैं SHO के कि तेरी औकात क्या है, और SHO कहता है तेरी औकात क्या है। और वो जो मुनव्वर इकबाल साहब है वो कहते हैं जी तुम्हारी औकात ये है कि मैं तुम्हारे ऑफ़िस में टांग पे टांग रख के बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे ऑफ़िस में तुम्हारे अमले के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, ये तुम्हारी औकात है। और उसने जो SHO साहब हैं उनको औकात दिखाई। और इसके बाद ये वीडियो जैसे वायरल होती है तो फ़ौरी बाद जो मुनव्वर इकबाल साहब हैं सहाफ़ी, उनका एक बयान आता है कि जी ये वक़ुआ जो था, ये लड़ाई कुछ 4 माह पहले हमारी तल्ख़ कलामी हुई थी थाने में, जिसकी सुलह हो गई और हमने दोनों ने बैठ के चाय वाय पी और उसके बाद सिलसिला ख़त्म हो गया। इससे ख़ासा पुलिस के महकमे में और उसके जो मुलाजमीन हैं उनमें इज़्तिराब पाया गया कि जी क्या एक शख्स, चाहे वो सहाफ़ी है चाहे कोई हो, थाने में बैठ के SHO की इंसल्ट कर रहा है। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जी इंसल्ट वो SHO की नहीं होती, वो स्टेट की इंसल्ट हो रही होती है, क्योंकि SHO स्टेट का नुमाइंदा है। अच्छा है, बुरा है, करप्ट है, नहीं है, वो एक अलहदा टॉपिक है। इसी तरह मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो जज साहब का एक स्टे आर्डर होता है, अब वो स्टे आर्डर एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उसकी क्या वैल्यू है आप उसे फाड़ दें, लेकिन उस पूरे कागज़ के टुकड़े के पीछे पूरी स्टेट होती है, वो आर्डर्स होते हैं स्टेट के, जिस पे जो हमारी हुकूमतें, हमारा मुल्क चल रहा होता है पूरी स्टेट में। तो खैर वो हो गया, लेकिन उससे अगले दिन जो हुआ वो बहुत बुरा था। जो मुनव्वर इकबाल हैं सहाफ़ी, वो अपनी गाड़ी पे जा रहे थे और उनको रोका गया। कुछ लोगों ने, शरपसंद अनासर ने उन पे तशद्दुद किया, उनके सर के बाल मूंड लिए और उनकी गाड़ी पे फायरिंग की, जिससे पे वो बाल बच गए। और इस पे तमाम सहाफ़ी जो थे फैसलाबाद के वो इकट्ठे हो गए, रोड ब्लॉक की गई, सत्याना रोड, और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया जी। और वो नामज़द उसमें किया गया कल्बे अब्बास SHO को, और एक आतिफ़ मुग़ल हैं ASI। हालांकि आतिफ़ मुग़ल बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसे बहुत अरसे से जानता हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़रूर है, लेकिन वो काम करता है सिर्फ वेलफेयर के काम कर रहा होता है। उनके वालिद बहुत नेक आदमी थे और उनकी तस्वीरें भी वो लगाता है, और उनकी बच्ची भी आतिफ़ की कुछ दिन से बीमार थी और वो उसी में था। आतिफ़ की ड्यूटी हॉस्पिटल में होती है, हॉस्पिटल में वो जितने भी लोग जाते हैं, पुलिस मुलाजमीन जाते हैं, उनकी वो लुक आफ्टर करते हैं, और वो थाने पे भी लगना नहीं चाहता, ना ही वो करप्ट है, ना ही इस टाइप का वो बंदा है। और उसके बाद उसकी एक ऑडियो टेप भी वायरल हुई जिसमें वो कह रहा है कि जी मैं तो ना SHO को जानता हूँ, ना मैं मुनव्वर इकबाल को जानता हूँ, मेरा नाम खामखा लिया जा रहा है। तो इस पर पर्चा दर्ज हो गया है जी। और उसके बाद एक काम बहुत अच्छा किया है CPO फैसलाबाद ने, उन्होंने एक टीम बना दी है जी, कोई 5 लोगों की, जो बाकायदा इसकी तहकीक करेगी कि आया जो सहाफ़ी पे तशद्दुद किया गया उसमें पुलिस मुलाजमीन मुलव्वस हैं या नहीं हैं। मेरे ख्याल में तो पुलिस वाले इतने तगड़े नहीं हैं, और ख़ास तौर पे कल्बे अब्बास साहब जिनकी बेइज्जती उनके सामने, इतने लोगों के सामने, थाने के सामने उनकी इंसल्ट हुई, और वो किस तरह इस टाइप का एक्ट करते हैं। और तहकीकाती टीम को एक अलहदा ज़ाविये से भी देखना चाहिए कि क्या मुनव्वर इकबाल साहब की कुछ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है जिसमें लोगों ने फ़ायदा उठाया। किसी भी बेगुनाह बंदे को खामखा इस प्रेशर में सज़ा या चलान नहीं करना चाहिए। सस्पेंड कर दिया गया कल्बे अब्बास को और आतिफ़ को, उनकी सस्पेंशन भी अभी नहीं बनती। मेरे ख्याल में चाहिए ये था कि पहले तहकीकात की जाती, उसके बाद ये सारी कार्रवाई होती, लेकिन क्योंकि प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा और हमारे पुलिस अफसरान जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ़ौरी तौर पे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब अल्लाह करे कि वो किसी प्रेशर में आके इनको खामखा चालान ना कर दें। ये था जी मेरा व्लॉग इस बारे में, और इंशाल्लाह अब अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।